मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, भारत बंद और ST/ST आरक्षण को लेकर आगरा के वकीलों ने क्या कहा। इसमें लिख दो 7-11 नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मेरी इस समय वर्तमान समय में मौजूद हूँ आपके दीवानी परिसर में। और यहाँ अभी पूरे आगरे में एक जो मुद्दा चल रहा है क्रीमी लेयर को लेकर, आप बिल्कुल बेहतर जानते हैं इस तरह से आरक्षण को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और इस मुद्दे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जानकारी दें। मैं नितिन शर्मा, एडवोकेट, सचिव कलेक्टेड बार एसोसिएशन और फौजदारी की वकालत दीवानी परिसर न्यायालय में करता हूँ। अभी जो मुद्दा चल रहा है 21 अगस्त का, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो क्रीमी लेयर में आरक्षण की बात जी, जो एक मुद्दा उठकर आया है, जिसका विरोध भी चल रहा है, कुछ लोग उसके फेवर में भी हैं, समर्थन में भी हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिनको वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है और जो पिछले कई पीढ़ियों से और उनके फोर फादर्स, उनकी सारी पूर्वज, उनकी पीढ़ियाँ गरीबी में निकली हैं, आरक्षण मेन जो फ़ायदा देगा वो उन्हीं लोगों को देगा जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, जिनके पास सारे संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। उन लोगों को आरक्षण देने से उन लोगों के साथ मजाक है जिनको इनकी वास्तव में आवश्यकता है। तो मेरा मानना यह है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ये आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मतलब आपका कहने का, अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का, देन उसको भी? हाँ, देखिए, ये व्यवस्था भी की गई थी कि जनरल कैटेगरी में भी अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको भी उसकी व्यवस्था की गई थी। तो मेरा मानना ये है कि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, अगर वो पिछड़ा में आता है और वास्तव में आर्थिक रूप से कमज़ोर और उसको ज़रूरत है, तो उसके आरक्षण की फिर सीमा नए सिरे से तय की जानी चाहिए कि उनको कितना आरक्षण मिलेगा, और पुरानी व्यवस्था को छोड़कर अब नए स्वरूप में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो अभी आप सब लोग जानते हैं, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये जो कहना है कि क्रीमी लेयर सुप्रीम का, तो क्या ये सही है? ये आज का आदेश नहीं है, ये क्रीमी लेयर का डिस्कशन आज से 10 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जो है विधि सम्मत एक राय दी थी, और इस समय भी अब विभिन्न आयोगों से जो रिपोर्टें आई हैं उसी पर ही विधि सम्मत फिर से उन्होंने इसी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ये बात कही कि क्रीमी लेयर में जिनको आर्थिक रूप से संपन्न है, जिन पर सब कुछ उन्होंने सारा सब कुछ मिल गया, नौकरियों में भी आरक्षण है, उनकी केवल उन्हीं की पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही हैं और बाकी लोग पिछड़ रहे हैं। चाहे वो, मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST में भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं अभी भी, वो आरक्षण उस परसेंटेज में उन लोगों में बढ़ जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपनी जगह सही है। और एक प्रश्न, क्या ये जो संविधान में दिया गया है, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? देखिए, संविधान में अमेंडमेंट समय समय पर हुए हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार के टाइम पे हुए हैं। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। ये अमेंडमेंट नहीं है, संविधान में प्रोविज़न उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए किया गया था, और अब परिस्थितियाँ, देश भी हमारा दूसरे नंबर की आर्थिक शक्ति, महाशक्ति बनने जा रहा है। तो उस हिसाब से हमें गरीबों के उत्थान, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उनको अगर हमने आरक्षण नहीं दिया तो ये गरीबी फिर से हमारे देश में बढ़ेगी, और फिर से एक जो खाई थी, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी और गरीब, ये केवल दो लोग रह जाएंगे। उस समय ये आरक्षण फिर किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो किसी वर्ग का, उसे मिले, नहीं तो एक नई क्रांति होगी, और वो किसी के विरोध में नहीं होगी। ये पिछड़े लोग जिसको खाने को रोटी नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से ऐसे से अपराध भी बढ़ेगा, और वो लोग फिर समाज में, गरीबी की वजह से समाज में खाई बन जाएगी। तो वो समाज में खाई नहीं बनानी है, हमको सबको बराबर साथ लेके चलना है। ठीक है, धन्यवाद जी। मैम, आपका क्या कहना है? मैडम ADG ठीक, जैसे कि देखने को मिला, हाँ, वकील साहब ने बताया, और मैं रूबरू और भी होना चाहूँगा। आपका क्या कहना है? ठीक है, धन्यवाद। हमारे देवेंद्र जी अभी कुछ कहना नहीं चाहते। जैसा कि देखने को मिला, उन्होंने जो भी अपने गतव्य में बताया कि
क्रीमी लेयर को लेके जो भी आरक्षण दिया है या काटा जा रहा है, अब सबके अपने अपने नज़रिए हैं सोचने के। मैं कैमरामैन सनी के साथ राकेश दिवाकर, पब्लिक लाइव से।